स्वामी जी, थायराइड एक तो मेहमान न बने शरीर में, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर आ गया और ठहर गया और हड्डियों तक पहुंच गया तो खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइड, दोनों का असर अगर हड्डियों तक पहुंचा तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं। तो हड्डियों तक इसका इफेक्ट ना जाए, आर्थराइटिस की नौबत ना आ जाए, इसके लिए क्या किया जाए? चल, तो अब एक तो देखो, आर्थराइटिस से बचने के लिए भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा करना चाहिए। जिनको आर्थराइटिस हो गया, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका कपालभाति दोनों चल रहे हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात आहार श्रृंगार, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 चीज़ों का जूस पियो। कितना ही भयंकर आर्थराइटिस हो, पूरा आर्थराइटिस खत्म हो जाता है। हड्डियां अंदर से पूरी मजबूत हो जाती हैं। ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस से, आर्थराइटिस से अंदर हड्डियां कमज़ोर हो गई हों, भस्त्रिका, कपालभाति। अब हम तो भस्त्रिका, कपालभाति सूक्ष्म व्यायाम के साथ ही कर ले रहे हैं। भस्त्रिका भी, कपालभाति भी साथ साथ चल रहा है। और हड्डियों के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, सहजना, निर्गुंडी। और रेडीमेड में खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और ऑर्थोकेयर, इनका प्रयोग कर लेते हैं तो फिर तो हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, फौलादी, एकदम वज्र जैसी। इंद्र का वज्र जैसे कहते हैं ना, तो इंद्र के वज्र जैसी हड्डियां हो जाएगी। सूक्ष्म व्यायाम करे, प्राणायाम करे। और एक लाक्षादि गुग्गुल है मेरे भाई हुसैन जी। जी जी। जोड़ों में दर्द होने के बाद गठिया के लिए सिंहनाद गुग्गल, पूरे शरीर में अंदर वो हड्डियों के साथ साथ नसराणियों पर उसका असर हो गया है, पूरी रीढ़ की हड्डी पर असर हो गया है, तो त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज से महायोगराज गुग्गल आदि देते हैं। बाकी दूध में हल्दी, शिलाजी, और अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो गया हो ना, तो ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, च्यवनप्रभास शुगर वालों के लिए, फिर च्यवनप्राश, फिर ये सर्दी वाला च्यवनप्राश, अमृत रसायन, ये सब चीज़ें खाएं पिए। अंदर का इन्फ्लेमेशन, हड्डियों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है, वो दूध में हल्दी, शिलाजीत से और च्यवनप्राश से दूर हो जाता है। च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, गुड़ वाला च्यवनप्राश, सर्दी के लिए च्यवनप्राश और गर्मी के लिए अमृत रसायन, ये अच्छी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट और ये सब अड़गम सड़गम सब बंद करो। अब वापस योग आयुर्वेदमय जीवन गुजारो, अच्छी चीज़ें खाओ पियो। खराब चीज़ों में जो इधर उधर खर्चा करते हो, सेविंग करो। शॉपिंग बहुत करते हो, लेडीज़ का तो बड़ा फेवरेट रहता है। पति 5-7 दिन कमाता है और ये एक दिन जा कर के शॉपिंग मॉल में स्वाहा जैसे दर्शना कर रही है, स्वाहा। बेचारा, कुछ पत्नियां पतियों का बीपी भी बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है। ना ना, तेरा नहीं बढ़ाती, तेरे को कब कह रहे थे, क्यों खतरा मान रहा है? ये सोच रहा है अनिल की वजह से पत्नी जो है घर में जाके क्लास ना लगा दे। अच्छा स्वामी जी, चूंकि तो, वक्त, ए बहनों, अपने पति की औकात से ज़्यादा सोना चांदी और शॉपिंग मत करना, ठीक है? कम में गुजारा करना। ये अच्छी बात कही आप जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, जरूरी बात थी सेविंग। जी जी जी। समय का चक्र ये कह रहा है कि आगे बढ़ा जाए और प्राणायाम का स्वामी जी अभ्यास करवा दी, क्योंकि शो की शुरुआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जिस स्टडी का जिक्र हम कर रहे थे, उसके मुताबिक उम्र के हर पड़ाव पर हम सब में, हर किसी में कोई ना कोई बहुत खास बात बहुत पीक पर होती है। तो लेकिन इसके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कहीं कोई कसर रह गई है तो प्राणायाम के जरिए वो कसर भी पूरी हो जाएगी। आप प्राणायाम करवाएं और तब तक मैं
मैं सवालों एक की बात तरफ बताता बढ़ूंगा। हूँ। 1, 2 या 3 गुण बड़े विशेष होते हैं किसी किसी में। जैसे मेरे अंदर बचपन से 3 गुण थे। एक जिद्दी किस्म का था, इसको कहते हैं हठी, इसको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प, इसको कहते हैं जो एक बार ठान लिया फिर उससे पीछे नहीं हटना। तो एक तो मैं जिद करो और दुनिया जीतो वाला था। दूसरा, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता था, पुरुषार्थ करना मेरा स्वभाव था। और साथ में योग करने लग गया तो योग मेरा स्वभाव हो गया बचपन से ही, किताबें पढ़ के। उससे फिर मेरे अंदर बाकी व्यक्तित्व के, चरित्र के, नेतृत्व के और दूसरे जितने भी गुण हैं, पहले शब्द शास्त्र, फिर दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, फिर तो मैंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन 1-2 गुणों को फिर आप अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आप योग करते रहो, योग से सारे सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे और दुर्गुण घटते चले जाएंगे। भस्त्री का 2 से 5 मिनट और इससे ऊर्जा भी मिलेगी। 30-70 सेंस एनर्जाइज हो जाते, कपाल भाती से मूलाधार से सहस्रार तक सारे इंटरनल ऑर्गेन्स भी हेल्दी हो जाएंगे। फिर बाह्य प्राणायाम उज्जाई, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, अभ्यंतर, फिर ब्राह्मणी उद्गीत, थोड़ी देर मीनाक्षी जी कर लेंगे। हाँ। और आपकी इजाजत से मैंने घड़ी की तरफ देखा। जी मैं सवाल ले लेता हूं। लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। स्वामी जी, पहला सवाल। तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।